हिमालय की उन ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच, जहां सांस लेना भी आसान नहीं था, जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा फैला रहता था, वहां एक रहस्यमयी गुफा थी। लोग कहते थे उस गुफा में वर्षों से एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहे हैं, बाबा हरिहरदास। किसी ने उन्हें कभी गांव में आते नहीं देखा। न वो किसी से दान मांगते थे, न किसी आश्रम में रहते थे। बस दिन रात भगवान नारायण का नाम जपते रहते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रहस्य वाली बात कुछ और थी। हर रोज ठीक दोपहर के 12 बजे उनकी गुफा के बाहर अपने आप प्रकट होती थी सोने की एक चमचमाती थाली, और उस थाली में होता था 56 भोग, गर्मा गर्म पूरियां, घी से टपकता हलवा, केसर वाली खीर, सुगंधित चावल और ऐसे पकवान जिनकी खुशबू से पूरा पहाड़ महक उठता था। पहले पहले बाबा उस चमत्कार को देखकर रो पड़ते थे। वो हाथ जोड़कर कहते, हे नारायण, आप सच में अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे वही भक्ति अहंकार में बदलने लगी। बाबा अब सोचने लगे, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, भगवान खुद मेरे लिए स्वर्ग से भोजन भेजते हैं। मैं उनका सबसे प्रिय भक्त हूँ। अब वो घंटों अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते, अपने चेहरे का तेज देखते और मन ही मन गर्व महसूस करते। उन्हें लगता पूरी दुनिया में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। लेकिन इंसान जो देखता है, सच्चाई हमेशा उससे अलग होती है। एक दिन पहाड़ के नीचे बसे गांव का एक गरीब लकड़हारा माधव जंगल में लकड़ी काटते काटते रास्ता भटक गया। शाम होने लगी थी। ठंडी हवा उसके शरीर को काट रही थी। भूख से उसका पेट जल रहा था। तभी उसे दूर पहाड़ों के बीच एक गुफा दिखाई दी। माधव जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो डरकर झाड़ियों के पीछे छुप गया, और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके शरीर का खून जम गया। हवा अचानक कांपने लगी, जैसे आसमान फट रहा हो, और उसी फटी हुई हवा में से धीरे धीरे बाहर आई एक भयानक आकृति। उसका शरीर जला हुआ था, त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, हाथों से खून टपक रहा था, आंखों में दर्द भरा हुआ था। लेकिन उसके कांपते हाथों में थी वही सोने की थाली। वो कराहते हुए आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो। उसने थाली पत्थर पर रखी और दर्द से वहीं घुटनों के बल बैठ गई। माधव डर से कांपने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। माधव का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन तुम इस साधु के लिए ये भोजन क्यों लाती हो? ये सुनते ही आत्मा दर्द से हंस पड़ी। एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। फिर उसने कहा, जिसे तुम महान साधु समझ रहे हो, पिछले जन्म में वो एक धनी व्यापारी था, और मैं उसका सबसे करीबी मित्र। उसने मुझ पर भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे सौंप दी थी। लेकिन मैं लालच में अंधा हो गया। मैंने उसका सारा सोना चुरा लिया और झूठ बोल दिया कि डाकू सब लूट कर ले गए। वो सदमे में टूट गया। उसने संसार छोड़ दिया और तड़पते हुए मर गया। आत्मा रोने लगी। लेकिन मैं उसके पैसों पर ऐश करता रहा। फिर एक दिन मेरी भी मौत हो गई। इतना कहते ही उसका चेहरा और डरावना हो गया। यमराज ने मुझे नरक की आग में फेंक दिया। मैं जलता रहा, चीखता रहा, दया की भीख मांगता रहा। तब मुझे कहा गया, जब तक तुम उस व्यापारी का एक एक सोना वापस नहीं लौटाओगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी से मैं रोज नरक की आग में जलकर ये सोने की थाली बनाते हूँ, अपने खून और पीड़ा से भोजन तैयार करता हूँ और यहाँ लेकर आता हूँ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय गुफा के अंदर बैठे बाबा की आंख खुली। वो बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, देखा पुत्र, मेरे नारायण ने आज तुम्हारे लिए भी भोजन भेजा है। लेकिन माधव रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में सारी सच्चाई बाबा को बता दी। एक एक शब्द सुनते ही बाबा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उनके हाथ कांपने लगे, जिसे वो भगवान का आशीर्वाद समझ रहे थे। वो दरअसल एक आत्मा की यातना थी। उनका घमंड एक ही पल में टूट गया। बाबा वहीं जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे नारायण, मुझे क्षमा कर दो। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे कोई सोना नहीं चाहिए।
मैं उस आत्मा को हर कर्ज से मुक्त करता हूँ। उसे आजाद कर दीजिए प्रभु। इतना कहते ही अचानक पूरा पहाड़ तेज रोशनी से भर गया। हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी और फिर वो चमकती सोने की थाली धीरे धीरे मिट्टी की साधारण थाली में बदल गई, जिसमें रखी थी 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा पानी। लेकिन उस दिन पहली बार बाबा को उस साधारण भोजन में वो शांति मिली जो उन्हें 56 भोग में कभी नहीं मिली थी। क्योंकि भगवान को सोना नहीं, एक सच्चा और विनम्र हृदय चाहिए होता है।